प्रभु चाहते हैं कि इस अधम जीव का कल्याण करना है, तो हमारे जीवन में कुछ आश्चर्यजनक परिवर्तन होते हैं। सबसे पहली कृपा होती है कि हमें सत्संग प्राप्त होता है। वह सत्संग कोई भी हो सकता है। उस सत्संग का माध्यम कोई भी हो सकता है। कोई भी ऐसा मित्र, रिश्तेदार, सगा संबंधी, रेडियो, टेलीविजन या कोई पुस्तक, बस ऐसा ही प्रभु कृपा करते हैं। हमें भगवत चर्चा सुनने को मिलती है। चर्चा सुनने से हमारी रुचि सत्संग की ओर बढ़ने लगती है। यह प्रभु की भक्त पर पहली कृपा होती है। जब साधक धीरे धीरे सत्संग सुनने लगता है, तब भगवान की दूसरी कृपा का जागरण होता है कि अब उसको लगता है कि अब मुझे भगवान की शरण में जाकर भजन करना चाहिए। उसके अंदर प्रभु से अपनापन करने की वृत्ति जागृत होती है। उसको लगता है कि अब मैं प्रभु में समर्पित होकर भजन करूं। यह सब प्रभु ही करते हैं। प्रभु जिसका भी उद्धार करना चाहते हैं, उसको यह सब उपहार स्वरूप प्रदान करते हैं। पहले किसी भी माध्यम से सत्संग प्रदान करते हैं, फिर सत्संग में रुचि और फिर प्रभु से मिलने की चाह। वह भी भगवान के शरणागत होकर भजन करना चाहता है। अब साधक के हृदय में यह बात बीज बो देती है कि मैं अब शीघ्र अतिशीघ्र किस प्रकार भगवान की शरणागति ले सकता हूँ। अब इस बात के द्वारा तीसरी बात का जन्म होता है। चलो तीर्थों में चलते हैं, भगवान के धामों में चलते हैं। वहां हमें भगवान के पार्षद संत जन मिलेंगे। उनसे पूछेंगे कि भगवान का भजन हम कैसे करें, भगवान की शरणागति हमें कैसे मिलेगी। जब साधक तीर्थ करता है, संतों से मिलता है, तब उसके हृदय में पवित्रता का जागरण होता है। उस पवित्रता से उसके हृदय में संतों की सेवा का भाव उत्पन्न होता है। वो सेवा किसी प्रकार से भी हो सकती है कि संतों को भोजन पवा दे, वस्त्र दे दे या कोई अन्य किसी भी तरह से उनकी सेवा हो। सेवा से संतों में प्रेरता का भाव उत्पन्न होता है। महापुरुषों, संतों की सेवा यदि मिल जाए, इससे बड़ी सेवा और क्या हो सकती है। संत भगवान के सबसे करीब होते हैं। उनकी बात को भगवान भी नहीं झुठलाते। इसलिए संत सेवा महान सेवा है। संतों के पास जाना, उनके पास बैठना, उनकी आज्ञा का पालन करना, यह भी सबसे बड़ी सेवा है। जब हम संतों के पास जाते हैं और शांत चित्त से उनकी बात को सुनते हैं, तो इससे भी हमारी बड़ी सेवा बनती है। जब संत वचन हम सुनते हैं, तो उनके वचनों और उनकी वाणी को जीवन में उतारने की बात आती है। भगवत चर्चा सुनकर प्रभु की बातों में आसक्ति पैदा होती है। आसक्ति कैसे? कि अब बिना सुने नहीं रहा जाता। इसे आसक्ति कहते हैं। अब ऐसा क्या किया जाए जिससे मुझे रोज सत्संग मिले। सत्संग की एक लत सी लग जाती है। सत्संग के बिना चैन नहीं आता है। जिसे रोज सत्संग सुनने को मिले, संतों का सानिध्य मिलता रहे, यह दुर्लभ बात है, महादुर्लभ बात। सुत दारा अरु लक्ष्मी, पापी घर भी होए, संत समागम हरि कथा, तुलसी दुर्लभ दोए। संत सेवा ने हृदय में भगवत चर्चा सुनने की आसक्ति की। पहले नहीं थी, लेकिन संतों की सेवा ने यह आसक्ति प्रदान की। अब कुछ भी हो, सत्संग के बिना हम नहीं रह सकते। अब समझिए कि आप प्रभु के सबसे नजदीक हैं। कथा में ज्यों ही रुचि बढ़ती जाती है, त्यों ही हमारे हृदय में जितने भी विषय होते हैं, उन पर उसकी नजर जाती है। काम, क्रोध, लोभ, ये जितनी उत्तेजनाएं होती हैं, जिनके फलस्वरूप माया में हम फंसे रहते हैं, उनका नष्ट होना प्रारंभ हो जाता है। सत्संग के विवेक से ये समझ में आने लगता है कि इस माया के प्रभाव से हम वास्तविकता को नहीं देख पा रहे थे। अब व्याकुलता बढ़ने लगती है। जिसको आज तक हम जीवन समझते रहे, भगवान की ओर पीट करके इन व्यसनों का स्वागत करते रहे, और ये सब मिलकर हमें हमारी वास्तविकता से दूर करते रहे। इसी में सारा जीवन चला जा रहा था। जब से सत्संग श्रवण करना प्रारंभ करते हैं, तो हमें रोज जलन होती है। जो भी हमारे अंदर गंदे विचार हैं, गलती है, वे हमें प्रतिपल जलाती है।
प्रतिपल हमें यह व्याकुलता होती है, मैं कब निकलूंगा इससे, मैं कैसे इन चीजों को अपने जीवन से अलग कर पाऊंगा। यह सत्संग का प्रभाव होता है। सत्संग के प्रभाव ने हमें कांटों से फूल बना दिया। यह सब प्रभु की कृपा से ही संभव हुआ। पहले हमें सत्संग मिला, फिर भगवत चर्चा का भाव मिला, फिर तीर्थ यात्रा शुरू की, फिर संत समागम मिला, संत सेवा मिली, और संत सेवा से हृदय में प्रभु के लिए आसक्ति उत्पन्न हुई, जिससे हमारे अंदर गंदगी, विकार सब नष्ट हो गए, अर्थात अनर्थ निवृत्ति हुई। अब निष्ठा बन गई। एक भरोसो एक बल, एक आस विश्वास। अब केवल हमारे पास एक ही सहारा रह गया, उस परम पिता परमेश्वर का। इसके सिवा कोई दूसरा सहारा अब हमारे जीवन में नहीं रह जाता है। प्रभु के लिए अब हमारी निष्ठा बन गई है। अब कल्याण होगा, प्रभु कृपा करेंगे। यदि आपको हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं तो कमेंट में श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश अवश्य लिखें। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को इस तुच्छ दास का जय जय श्री हरिवंश।